प्रोस्टेट की बीमारी में आप चाहे घरेलू उपाय कर लो, चाहे आप कोई दवाई ले लो किसी भी तरह की। दोस्तों साथ में जो नेचुरल सप्लीमेंट्स होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अपना असर दिखाते हैं। दीज नेचुरल सप्लीमेंट्स शो वेरी इफेक्टिव रिजल्ट्स इन प्रोस्टेट प्रॉब्लम विथ टेकिंग एनी टाइप ऑफ मेडिसिन। कल की वीडियो में आपको मैंने बताया था पंपकिन सीड्स यूज करना आज से अभी से शुरू कर दी, क्योंकि इसमें जिंक और फाइटोस्टेरोल होता है, वो बता चुका हूँ पिछले कल की वीडियो में, उसको देख लो, समझ लीजिए। आज मैं आपको 6 जूसेस के बारे में बताऊंगा। 6 जूस, 6 जूस में से और जो 2 जूस है वो सबसे टॉप क्लास है। 6 के 6 जूस अगर आप हफ्ते के 6 दिन, हफ्ते में होते हैं 7 दिन, 7 में से 6 दिन आप लोगों को हर दिन अलग अलग जूस पीना है। अगर ये नहीं पी सकते कोई बात नहीं, हम भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई भी इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, किसी के पास इतना पैसा नहीं होते हर दिन नया जूस पिए। लेकिन इन दो में से जो दो दो जूस है, 6 जूसेस में से 2 जूस ऐसे हैं ना, वो तो आप गरीब से गरीब बंदा भी घर में बना लेगा, घर पे। हाँ हाँ, कुछ नहीं लाना मार्केट से, क्योंकि मैं भी उन 2 जूसेस को यूज़ करता हूँ हफ्ते में, इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ। दोस्तों सबसे देखिए, एक बात बता दूं, ये जो जितने भी जूस होते हैं, पहली बात तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, शुद्धि का। इन 2 जूसेस का काम पता क्या होगा? जो अभी 2 जूसेस के बारे में बताऊंगा, कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा। ये आपके पूरे प्रोस्टेट ग्लैंड को नेचुरल डिटॉक्सिफाई कर देंगे, प्राकृतिक तरीके से शुद्ध कर देंगे। और प्रोस्टेट एक ऐसी गंभीर समस्या है, मेरे ख्याल से आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आपको एक एग्जैक्ट, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। अभी आपको इस बात के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। अभी तक पहली बात तो इसका कोई रीज़न है नहीं। अब जिस बीमारी का कोई कारण ही पता नहीं चला आज तक, उस बीमारी को ठीक करना, कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और आपको रिपोर्ट्स में अगर आपको प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ चुका है, 30, 40, 100 ग्राम हो गया, तो आप लोगों को सिंपल सा बात है कि भैया ये जूसेस पीना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो घरेलू उपाय यूज़ करना अच्छा समझते हैं, तब तो आप लोगों के लिए सोने पे सुहागा होगा। आप लेके गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हाँ, आप लोग इन जूसेस 2 जूस का प्रयोग करके काफ़ी हद तक प्रोस्टेट की बीमारी में राहत पा सकते हैं। बिना समय न गवाए सबसे पहला जूस सुन लो। सबसे पहला होता है टोमेटो जूस। जी हाँ, ये है टॉप क्लास, टॉप 1 जूस फॉर प्रोस्टेट पेशेंट्स। टोमेटो जूस, टमाटर का जूस। जी हाँ, अब समझिए बनाना कैसे, इसका फायदा क्या होगा। एक हफ्ते में आपको जस्ट इन 1 वीक आपको रिजल्ट शो होना शुरू हो जाएंगे। महीनों में नहीं, मंथ नहीं, ओनली जस्ट 1 वीक ओनली। क्या करना है? देखिए, टमाटर का जूस मैंने आपको क्यों बोला, देखिए पहले बता दूं बनाना कैसे, पैसे बाद में इसको फायदे बता दूं। फायदे गिनाऊंगा तभी तो आप पियेंगे ना, लालच लालच में आके ऐसे आप पियेंगे नहीं। बोले टमाटर हम नहीं पियेंगे, हमारा गला खराब होगा, हमें टॉन्सिल होंगे, हमें टॉन्सिलाइटिस होगा, कोई कहता है हमें गला खराब हो जाता है। बात सुन लो ध्यान से, इसका भी इलाज बताऊंगा। टमाटर, टमाटर लिए, उसका आपने मिक्सर में डाल दिए, जूसर में डाल दिए, ठीक है। टमाटर लिए, टोमेटोस लिए, मिक्सर में आप लोगों को उसको डाल दिए। उसके बाद 250 मिलीलीटर पानी मिक्स के अंदर डाल दिया, ब्लेंडर के अंदर। उसके बाद मिक्स किया अच्छे तरीके से, हो गया। आप लोगों के पास 1 गिलास बन जाए, उसको आप लोगों ने पीना है सुबह शाम। 1 गिलास टमाटर का जूस आपके पीएसए लेवल्स को जिंदगी भर बढ़ने नहीं देता है, स्टडीज में पाया गया है। ये पीएसए लेवल्स अगर बढ़ेंगे नहीं तो प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा। बात समझ रहे हैं कितना जबरदस्त चीज है टोमेटो। क्यों क्यों मैं बोला टोमेटो का जो सबसे टॉप 1 आती है, क्योंकि इट कंटेन्स हाई क्वांटिटी ऑफ लाइकोपीन, और लाइकोपीन एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है मित्र दोस्तों। यही आपके प्रोस्टेट को 100 साल तक बीमार नहीं होने देता है, स्वस्थ रखता है। प्रोस्टेट इन्फेक्शन से भी बचा के रखता है, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेटाइटिस। इस प्रॉब्लम से भी आपको सेव करके रखता है, सेफ रखता है। ये टमाटर है ना, घर पे पड़ा होता है, सब्जी में आप यूज करते होंगे। बस सिंपल सत, वो बाकी जो हैं जूसेस वो थोड़े महंगे हैं, वो छोड़ दो परे। ये पहला आपने कर लिया, मेन जो है हालांकि वो महंगे है लेकिन उतने रिजल्ट नहीं है, और ये सस्ते हैं लेकिन रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। दूसरा जूस बॉटल गार्ड जूस, बॉटल गार्ड जूस, जिसको हिंदी में बोलते हैं लौकी का जूस।
अब ये जूस आप लोगों कमेंट्स पढ़े थे मैंने, आप लोग बोलते हैं हमने बहुत पी लिया सर, अरे कोई फायदा नहीं होता है पंकज भाई, बहुत पिए, 6-6 महीना पिए। ठीक है, आपने 6-6 महीना अगर पिया, आपको फर्क क्यों नहीं पड़ा लौकी के जूस से? यार बहुत लोगों को फर्क पड़ता है, आपको क्यों नहीं पड़ गया? रीजन क्या है इसके पीछे? पीने का तरीका ही नहीं पता है, बनाने का तरीका ही नहीं पता है। जूस पीने के साथ परहेज क्या करना है वो भी नहीं पता है। लौकी तो बड़े चाव से लाएंगे, जूस भी पियेंगे, लेकिन तरीका ही नहीं पता है किस तरीके से आप लोगों को यूज करना है इसको, तरीका समझ लीजिए। अब आते हैं मेन बात, कैसे आप लोगों को इसको यूज करना है। लौकी मार्केट से लाए, लौकी टेस्ट में बिटर ना हो, कड़वा टेस्ट ना हो लौकी का, लौकी लाए वॉश के अच्छे से। कई बार पेस्टिसाइड्स लगे होते हैं, आप लोगों को पता है मार्केट के पेस्टिसाइड्स ऊपर लगे होते हैं। अच्छे तरीके से उसको धो लिया, साफ कर लिया गर्म पानी से, छिलका उतारा, छोटे छोटे बारीक बारीक गोल आकार के टुकड़े काटे, मिक्सी में डाल दिए। मिक्सी में डालने के बाद उसमें पानी डाल दिया 250 ml, उसमें आधा चम्मच काली मिर्च का डाल दिया, उसमें 7 पत्ते तुलसी का डाल दिया। अब मिक्स करो सबको, इन 3-4 चीजों को अब मिक्स करो, तब उसको उपयोग खाली पेट, सुबह शाम खाली पेट। और जब भी लौकी का जूस पिए तो 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, सिर्फ पानी पी सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को कोई भी सॉलिड चीज नहीं लेनी है, किसी भी तरह का अन्न, दलिया हो गया, सेवइयां, भोजन नहीं करना है। 3 घंटे तक आप लोगों ने भूखे रहना है, सिंपल सी बात। इसको असर दिखाने में समय तो लगेगा ना। 2 जूस सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। बाकी 4 जूस भी हैं, लेकिन वो चीज़ अलग है। आप लोग फिर महंगे ज़्यादा है ना, क्रैनबेरी जूस है, क्रैनबेरी जूस आप, लेकिन मैं बताया वो थोड़े महंगे प्रोसेस है, वो थोड़ा रहने दीजिए आप लोग। जो सस्ते हैं और रिजल्ट्स पावरफुल है, रिजल्ट्स इफेक्टिव है। हालांकि जूस बहुत सस्ते हैं, बट रिजल्ट्स मैंने बताया ना, भी आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। प्रोस्टेट में क्या होता है, पेशाब बार बार आता है रात को, आपको पता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, स्पेशली एट नाइट, रात के समय। और इसके अलावा कुछ लोगों को जब यूरिन पास करने का जाते हैं हल्की हल्की पेन भी होती है, कभी कभार जलन होना शुरू हो जाती है, और कभी कभी पेशाब रुक जाता है। पता है आपको, पता है कुछ लोगों को प्रोस्टेट की बीमारी पेशाब रुक भी जाता है। जी हाँ, हमारे यहाँ रिलेटिव में बहुत केस है। क्यों? क्योंकि जब प्रोस्टेट, देखिए पेशाब की नाली के नीचे होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, अब जो पेशाब की नाली है उसके ऊपर दबाव बनता है। जब प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा तो जो पेशाब की नाली, दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाएगा, तो आपको पेशाब करने में कठिनाई होगी। आप समझे? तो ये बहुत ज़बरदस्त दोस्तों 2 जूस हैं जो हर दिन जो बंदा पिएगा, एक टमाटर और लौकी, हर दिन आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की नेचुरली डिटॉक्सिफिकेशन होती रहेगी। जो भी गंद इसमें हर दिन आप लोग खाते हैं, जो आपके शरीर में जो आप अनाप शनाप चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, सारा पेशाब के रास्ते बाहर होता चला जाएगा। दोस्तों एक बात याद रखिए, शरीर में किसी भी तरह का रोग हो, एक शुद्धिकरण एक ऐसी प्राकृतिक एक ऐसा नेचुरल वे है, अगर आप हर दिन अपने शरीर की शुद्धि डिटॉक्सिफिकेशन करके, कोई रोग शरीर में टिक ही नहीं पाएगा। तो सबसे बेस्ट 2 जूस मैंने आप लोगों को बता दिए। अब बात आती है, अगर हमें हमने जूस भी पी लिए, देखिए असर तो आपको 7 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा, नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% नहीं हो सकता। किसी को, हर किसी की बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है ना बात, हर किसी की हेल्थ अलग अलग है। मेरी इम्यूनिटी कमज़ोर है, मुझे असर हो सकता है 1 महीने बाद। देखिए अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको हो सकता है 7 का 2 दिन में असर दिखना शुरू हो जाए। समझे? ये समझने वाली बात होती है। और प्रोस्टेट के जो बेस्ट होम रेमेडी, वो आपको मैं थक चुका हूँ बता के, बहुत सी वीडियो से बताया है। कंचनार की छाल, कोकशा का पाउडर और तुलसी, तीनों का काढ़ा बनाकर पीना खाली पेट शुरू कर दी। इससे बेस्ट होम रेमेडी नहीं है भैया, नहीं हो सकती है फॉर प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स, स्पेशली बीपीएच। प्रोस्टेट का साइज जब बढ़ता है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होते हैं, इससे बेस्ट होम रेमेडी नहीं है। और अगर ये जूस दोनों पीना शुरू कर देंगे तो छोटी सी बात आपको लगेगी कि यार टमाटर का जूस पी के क्या होता है भैया, थोड़ा बहुत जब मैं बता रहा हूँ ना तो कुछ तो होगा, ऐसे तो मैं बताऊंगा नहीं। अब ऐसे एक्स्ट्रा टाइम, फालतू टाइम तो मेरे पास भी नहीं कि आप लोगों को यहाँ पे ऐसे फालतू में लेक्चर देके चला जाऊँ। एटलीस्ट आपको सेहत को फायदा देने वाली बात करूंगा ना। 37 साल उम्र है, अगले साल मई में 38 का हो जाऊंगा, 38 ईयर्स का हो जाऊंगा। मुझे नहीं है प्रोस्टेट, ना मुझे पेशाब की जुड़ी कोई समस्या।
ये तो छोटे परिवार में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स नहीं है, इसलिए बोलता हूँ आप लोगों को। आजकल के लोग ऐसे कोई किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है, छोटे छोटे मतलब पेन किलर्स की टैबलेट से बंदे पॉकेट में लेके घूमते हैं। आप बताइए क्या जिंदगी जीते हैं इतनी इस उम्र में ही, उनमें वो जोश नहीं है, दम नहीं है। हालांकि मुझसे मोटे तगड़े हैं, लेकिन दम नहीं है, इम्यूनिटी नहीं है। इसलिए बात को समझिए, प्रकृति के नजदीक जाइए, 2 जूसेस को पीना आज से शुरू करिए। जैसा बता रहा हूँ वैसा करिए। परहेज आपको पता है, स्टॉप टेकिंग एवरी टाइप ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स एंड रिफाइंड व्हीट फ्लोर प्रोडक्ट्स। मीट मांस किसी भी तरह का नहीं खाना है। साथ में अगर आप लेने जाते हैं, आप मैक्सिमम लोग मांस खाते हैं कि हमें इसमें विटामिन की कमी पूरा हो जाए। जो आपको 2 जूस बताए ना, ये सारा B1 B2 B6 B12 सारी कमी पूरी हो जाएगी। बात समझे। B12 मिलता है मिट्टी से। फल खाओ, जो भी चीज मिट्टी से उगेगी उसमें विटामिन B12 होता है। पशु में थोड़ी पाया जाता है B12, समझे। मिट्टी में पाया जाता है ना, जो चीज मिट्टी में उगेगी। अब हमने सब खाना बंद कर दिया, बाजार जाते हैं, बाजार से लगे फल पेस्टिसाइड्स लगे, नहीं तो अपनी भी गलती मानो ना आप लोग, ये बहुत बड़ी गलती होती है। बाकी चलो तो अलग टॉपिक है। अच्छा समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।